अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ कहता हूं। साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा कि ये समाज में इस तरह से भ्रांतियां हैं कि जितने भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं या हमने फेसबुक पर जो भी अपने फिगर्स या अपने पोस्ट डालते हैं उस पर देखते हैं कमेंट के नाम पर कोई जय श्री राम लिखता है तो कोई कुछ लिखता है। साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये समाज है। समाज में जब तक आप अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाएंगे तब तक आपकी कोई पहचान नहीं होगी। मैंने कई बार बताया कि जब आप दरोगा को फोन लगाएंगे और कहेंगे नमस्कार दरोगा साहब, तो दरोगा साहब कहेंगे, सोचेंगे कि यार होगा कोई आदमी गांव का या कोई मामूली आदमी होगा, शहर का ही होगा लेकिन मामूली आदमी होगा, क्योंकि नमस्कार जैसे चीजों को हमारे ऊपर किसने थोपा है, किसने लादा है, किसने सिखाया है, ये तो वही लोग जाने। हमारे परिवार में जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली रहता है। इसी मस्तिष्क में ये बुआ हैं, ये फूफा हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, तमाम लोग हमारे मस्तिष्क में भरते हैं। उसी तरह से जब हम समाज में थोड़ा सा ग्रेजुएट होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, प्रौढ़ावस्था प्राप्त करते हैं, तो उस समय जो है लोग सिखाते हैं तहजीब और सलीका। तो तहजीब सलीका में कॉमन आदमी, कॉमन समाज में यानी सामान्य समाज में और सामान्य परिवार में लगभग यही बातें सिखाई जाती हैं कि ये बड़े हैं तो इनको पालगी कहो, चरण स्पर्श कहो, नमस्ते करो, प्रणाम करो, या गांव में जानते ही हैं वो लोग सोचते हैं राम का नाम बहुत अच्छा होता है इसलिए सुबह राम 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 कह देते हैं, जय राम भैया, जय राम भैया। तो मेरा कहना ये है कि ये सब तो मान लीजिए सभ्यताएं हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अगर हम परंपरा को और अपनी सभ्यता को अगर अपनाए रहेंगे तो हम निश्चित है पतन की तरफ रहेंगे। और इसी परंपरा को, इसी सभ्यता को, इसी संस्कृति को लोग ठुकरा करके आज कहां से कहां पहुंच गए। थोड़ा समझिएगा मित्र, साथियों, मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत पॉपुलेशन के लिए सब बात बता रहा हूँ, अपनी पॉपुलरिटी के लिए बता रहा हूँ, पब्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि मैं लोकप्रिय हो जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं वो चीज बता रहा हूँ कि अगर सभ्यता और संस्कृति का पालन अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, करीना कपूर ऐसी हीरोइन ने अगर किया होता तो क्या वो अपने अंग प्रदर्शन से डांस ठुमका लगाती, या अमिताभ बच्चन फाइट करके नाली में गिर करके कभी मार खाते? सोच के देखिए। तो ये सारी चीजें जो है एक शारीरिक कला है। और परंपराएं और सभ्यता में जैसे परिवार में क्या है, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत उठो, वैसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत मुंह बनाओ, ऐसे मत जो है हंसो। ये सब तमाम चीजें जिंदगी भर से, बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को पूरी तरह से सिकोड़ लेते हैं कि यार ऐसे करने के लिए पिताजी ने मना किया है, ऐसा करने के लिए दादाजी ने मना किया है, ऐसा करने के लिए दादी जी ने मना किया है, ये सारी चीजें ऐसा करने के लिए फूफा जी, जीजा जी, ये तमाम जो रिश्तेदार लोग हैं सब मना किए हैं। तो इसलिए हम लोग सभ्यता और संस्कृति और शरीफ इन सब का चोला पहन लेते हैं। तो ठीक है, तो किसी विद्वान ने कहा है, किसी दार्शनिक ने इस बात को कहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि उन्होंने कहा है कि शरीफ आदमी की उम्र चाहे जितनी हो जाए वो जिंदगी भर एक बच्चे के समान ही रहता है। पैदा होता है तब भी बच्चा रहता है और मरता है तब भी बच्चा रहता है। क्यों? क्योंकि वो शरीफ रहता है। शरीफ आदमी जानते हैं कैसे रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं बहुत ज्यादा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, ज्यादा हंसेगा नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करेगा, और जो आदमी सब कुछ करेगा। यानी एक कहावत है देहात के रूप में भी है कि जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। और तमाम लोगों ने इस बात को भी कहा है कि करो ऐसा चाहे कोई कुछ भी कहे, क्या कहेंगे लोग। हाँ, ये सब इस तरह की है, हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कहने के लिए। करो ऐसा क्या कहेंगे लोग। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको उस तरीके से काम करना होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप भी जब तक एक रंग में नहीं रंगेंगे, जैसे आपको पहचान अपनी बनानी होगी कि हम प्रजापति हैं तो हमारी क्या पहचान होनी चाहिए समाज में।
तो जैसे यादव लोग हैं, अगर वो कह दें जय मुलायम या जय समाजवाद, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोग यादव हैं। और अगर हरिजन कह दे जय भीम या जय बहन जी, तो आप समझ जाएंगे ये लोग हरिजन समाज से हैं या बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। और पटेल वाले कह दें जय अपना दल, तो आप जान जाएंगे ये पटेल लोग हैं। तो इसी तरह से हर जाति के लोगों ने अपना अपना एक एक संगठन बना लिया है, एक एक पहचान बना ली है। तो उसी तरह से हम लोग को भी जब तक अपनी एक पहचान को हम नहीं फैलाएंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं सेल करेंगे, नहीं उसको चिपकाएंगे, अपने रग रग में नहीं उतारेंगे, तो बताइए हमको कैसे कोई पहचानेगा कि हम प्रजापति हैं। आप नमस्कार कर देते हैं, आप जय श्री राम बोल देते हैं, आप बहुत अच्छी बात, डन, गुड, ये थंब, तमाम चीजें लगा करके आप भेज देते हैं, तो इससे आपकी क्या पहचान है। ये तो आम आदमी, मतलब लाखों करोड़ों लोग की जो ये भाषा है, आपकी अपनी कुछ भाषा होनी चाहिए, अपनी भाषा शैली होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। देखिए, ये विश्व था, जब विश्व की स्थापना हो रही थी, देश देश की स्थापना हो रही थी कि ये भारत देश रहेगा, ये नेपाल रहेगा, ये श्रीलंका रहेगा, ये चीन रहेगा, ये रूस रहेगा, ये जापान रहेगा, ये कनाडा रहेगा, ये ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ये न्यूजीलैंड रहेगा, ये सऊदी अरब रहेगा, ये इराक रहेगा, ये ईरान रहेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई हर एक का नाम रखा गया, जैसे इसका नाम भारत रखा गया, उसका नाम श्रीलंका रखा गया। जैसे जैसे जो लोग मानचित्र को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में रखे हैं, वो पट से बता देंगे कि पूरब की दिशा में ऑस्ट्रेलिया है, और पूरब और उत्तर के कोने में न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड जो है इस तरफ है, और श्रीलंका इस तरफ है, सऊदी अरब इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। ये मानचित्र में जो लोग देखते हैं वो लोग जानते हैं। आखिर नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए पड़ा कि ताकि इस नाम से इसकी पहचान हो सके। ठीक, तो और लोगों ने कहा अपनी आप एक पहचान बना लीजिए। तो जैसे देखिए, भारत देश का नागरिक जो है वो या तो बोलेगा जय हिंद, या बोलेगा जय भारत, या बोलेगा जय हिंदुस्तान, या बोलेगा जय आर्यावर्त। तो ये पहचान है इसकी। उसी तरह से हर जाति ने अपनी अपनी एक पहचान बना ली है। आपको भी अपनी एक पहचान की जरूरत होनी चाहिए, और इसको जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप वही खिचड़ी की तरह न ठाकुरा में गिनती होगी, न ब्राह्मण में गिनती होगी, न हरिजन में गिनती होगी, न यादव में गिनती होगी। फिर काहे का आप इंसान हैं? जब सब लोग अपनी गुटबाजी कर चुके हैं, सब लोग अपना समूह बना चुके हैं, तो आप पीछे क्यों हैं? आपको भी अपनी एक पहचान अपनानी होगी। देखिए, कहा गया है एक विचार, एक रंग, एक पहचान, एक बोली भाषा। देखिए, सहारा इंडिया बैंक है, जय सहारा लोग बोलते थे वहां पे। गुरुदेव वालों को देखिए, जय गुरुदेव बोलते हैं। आप फालतू कपड़ा पहने रहिए, बोरा वाला न पहने रहिए, लेकिन अगर आप कह देंगे जय गुरुदेव, तो अगला व्यक्ति जान जाएगा देखा गुरुदेव जी के भक्त हैं। तो ये ओम शांति किसका है? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम का है। तो इस तरह से अगर आपकी अपनी एक पहचान नहीं होगी, तो आपकी गिनती कहीं नहीं होगी। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर प्रजापति लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो एक चीज अपनाएं। जैसे हमने कहा है, आप जय सर्वश्रेष्ठ अपनाएं। अगर मुझे अपनाना चाहते हैं तो आपको जय सर्वश्रेष्ठ अपनाना होगा, और अगर आप दूसरे को अपना रहे हैं तो जो उसका है उसको अपनाना होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, पहले भी मैं कह चुका हूं, मेरी कोई सिफारिश नहीं है कि आप मेरा अपनाएं या आप दूसरे का अपनाएं। अगर आपको जो अच्छा लगता है उसको अपनाएं एकदम पूरी तरह से, लेकिन एक रंग में आप नहीं रहेंगे तो आपका विकास असंभव है। धन्यवाद।